साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से महत्वपूर्ण यूनिट 7 का है एक पार्ट खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग। इसके एमसीक्यू जो भी हैं उनकी प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे। साथ ही साथ में हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी बनता है तो आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यूनिट 7 के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो आपको किताबों में भी ढूंढने पर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। और यही कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, यही कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में कंपटीशन क्रिएट करने वाले हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया था कि सर प्लीज खाद्य प्रसंस्करण का वीडियो लेकर के आइए, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए खाद्य प्रसंस्करण का ये वीडियो एमसीक्यूज लेकर के आ गए हैं। तो यहाँ पर जो है करंट के भी प्रश्नों को कवर करेंगे, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही किसी एक देश ने जो है भारत में अपना मेगा फूड पार्क खोला है, लगभग 3-4 दिन पहले की बात है। तो करंट का प्रश्न भी हम कवर करेंगे। साथ ही साथ में जितनी संस्थाएं यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग के लिए कार्य कर रही हैं उन संस्थाओं के बारे में भी आपको बताएंगे। और मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग किस स्तर पर कार्य कर रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। एग्रीकल्चर मध्य प्रदेश का किस स्तर का है वो भी हम आपको बताएंगे। सारे प्रश्न जो है हर एक आयाम से हम हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। बाकी अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहां पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, वहां पर आपको हमारा लोगो देखने को मिल जाएगा। वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में इससे पहले जितनी हमने वीडियो अपलोड की है प्रैक्टिस सेट की, वो सारी वीडियो आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही एकमात्र सहारा है। अगर आप अभी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जब आपका एग्जाम आएगा उस समय आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे। और जो लोग अभी बिल्कुल पढ़ाई छोड़ चुके हैं, यानी कि प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, 1 महीने पहले एग्जाम के, उनके ऊपर ऐसा बर्डन हो जाएगा कि फिर वो समझ नहीं पाएंगे कि कहां से तैयारी करें, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है यूनिट 7 का। देखिए प्रश्न नंबर 1, ऐसी गतिविधि जिसके द्वारा प्राथमिक कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है कृषि उत्पादन, ऑप्शन बी है कृषि मूल्यवर्धन, ऑप्शन सी है खाद्य प्रसंस्करण, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं, फिर आपको डिटेल में और सिंपल भाषा में पूरी जानकारी आपको देंगे। देखिए सही आंसर इसका सी यानी कि खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। अब चलिए आपको एक सिंपल लैंग्वेज में इसकी पूरी जानकारी देते हैं, आपको समझाते हैं कि आखिर खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है। देखिए तो देखिए, ऐसी गतिविधि जिसके द्वारा प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्यवर्धन किया जाता है खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। जैसे कि डेयरी उत्पाद हो गए, दूध हो गया, फल या सब्जियों का प्रसंस्करण हो गया, पैकेट बंद भोजन या फिर पेय पदार्थों का खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। अब देखिए, अगर आप कहीं पर दूध लेने जाते हैं, ठीक है, और वो दूध बहुत पहले का रखा है, अगर आपने उसको प्रसंस्कृत करके नहीं रखा है, अगर पॉस्चराइजेशन की क्रिया से वो नहीं गुजरा है, तो वो दूध फट जाएगा और खराब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको पॉस्चराइजेशन करके उसका प्रसंस्करण कर देते हैं और लंबे समय तक चीजें रहती हैं। उससे क्या होता है, उससे उन चीजों का मूल्यवर्धन हो जाता है। यानी दूध अगर पहले अगर आप यूज करते तो वहीं का वहीं यूज कर लेते, लेकिन अब क्या हुआ, पैकेट में बंद कर दिया तो अब उसका क्या हुआ, मूल्यवर्धन हो गया, यानी मूल्य बढ़ गया। ऐसे आलू की बात कर लेते हैं, अगर सिंपल आलू की बात करें, अगर आप सिंपल चिप्स घर पर बनाएंगे तो उसका उतना प्राइस नहीं होगा जितना कि अगर पैकेट में बंद करके उसको प्रसंस्कृत करके अगर दुकान पर बेचेंगे तो क्या होता है, उसका मूल्यवर्धन हो जाता है। उसी आलू का मूल्यवर्धन हो गया, ठीक है। तो यही आपका खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, खाद्य प्रसंस्करण बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय पर क्या फर्क पड़ता है? यानी कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी इनकम जो है उस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर खाद्य प्रसंस्करण बढ़ता है तो? ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, ऑप्शन बी है प्रति व्यक्ति आय घटती है, ऑप्शन सी है प्रति व्यक्ति आय स्थिर रहती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए यानी कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगी उसकी जानकारी आपको हम देते हैं। देखिए खाद्य प्रसंस्करण से कच्चे माल से बनी हुई चीज़ों को अधिक दिनों तक रखा जा सकता है, जिससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। देखिए अगर आपके पास में गेहूं है, ठीक है, वो गेहूं आपके पास में रखा हुआ है, अगर उसको प्रसंस्कृत करके ब्रेड बना देंगे तो ब्रेड ज़्यादा दामों पर बिकेगी, और ज़्यादा दामों पर बिकेगी तो उसी गेहूं से आपको क्या हुआ, मूल्य वर्धित होकर के मूल्य मिला। और अगर आपको मूल्य वर्धित जब होकर के जब कोई चीज़ों की प्राइस मिल रही है, बढ़ी हुई प्राइस मिल रही है, तो क्या होता है, पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, ठीक है। आपने गेहूं का ब्रेड बनाया, ब्रेड बना करके बेचा, उससे जो पैसा मिला वो गेहूं की अपेक्षा ज्यादा मिला, तो क्या हुआ, आपका जो है प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ गई, ठीक है। इस तरह से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है। आलू का ही उदाहरण ले लें, अगर अभी आलू आप खरीदेंगे तो कम मूल्य पर मिलेगी, लेकिन इसी को क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं, यानी उसका प्रसंस्करण कर देते हैं, और जब आलू का मूल्य तेज होता है या फिर आलू की कमी होती है तब उसको निकालते हैं, फिर उसी दाम पर बेचते हैं। तो उससे क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। सिंपल लैंग्वेज में समझते चलिए, चीजें बिल्कुल क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3, खाद्य प्रसंस्करण एक महत्वपूर्ण उद्योग है, इससे कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या को रोजगार मिल रहा है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी है 65%, ऑप्शन सी है 70%, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 50%। चलिए आंसर देख लेते हैं।
सही आंसर है सी यानी कि लगभग 70% जनसंख्या को रोजगार मिल रहा है खाद्य प्रसंस्करण से। कैसे मिल रहा है सर रोजगार, आइए आपको बताते हैं। देखिए, तो खाद्य प्रसंस्करण एक महत्वपूर्ण उद्योग है क्योंकि यह सीधे कृषि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और कैसे जुड़ा हुआ है, पिछले 2 प्रश्नों में हमने आपको डिटेल में जानकारी दे ही दी कि खाद्य प्रसंस्करण कृषि से कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस उद्योग से लगभग 70% लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। भारत की 55 से 60% जनसंख्या गांवों में निवास करती है और कृषि जिनका मुख्य व्यवसाय है, तो आपको पता ही है। तो कैसे खाद्य प्रसंस्करण के द्वारा उनको रोजगार मिल रहा है, कैसे आलू के द्वारा चिप्स बनाई जा रही है, फिर चिप्स को पैकेट बंद करके बेचा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, उससे रोजगार मिल रहा है। पैकेट पैक करने के लिए भी महिलाओं को मतलब हायर किया जाता है कि आप लोग पैकेट को पैक कीजिए, उसका हम पैसा देंगे, तो क्या मिल रहा है, एक तरह से रोजगार ही मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से लगभग 70% जनसंख्या को खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से रोजगार प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 4, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी। तो मंत्रालय भी आपको बताएंगे, वर्तमान में मंत्री कौन है आपको बताएंगे, और एमपीपीएससी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है वो भी आपको बताएंगे। यह प्रश्न ऑप्शन ए है जुलाई 1988, ऑप्शन बी है जुलाई 1989, ऑप्शन सी है जुलाई 1990, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जुलाई 1992। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है यानी कि जुलाई 1988 में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की स्थापना की गई थी। चलिए इस प्रश्न के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की स्थापना जुलाई 1988 में की गई। वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। तो यह प्रश्न जो है उसको आप टिक मार्क कर लीजिए, क्योंकि अभी हाल ही में ये मंत्रालय इनको दिया गया है, फूड प्रोसेसिंग का मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर को, और ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं खाद्य प्रसंस्करण जो है वो आपके कृषि से जुड़ा हुआ है, तो मध्य प्रदेश का कृषि वाला जो पार्ट है वो आपके खाद्य प्रसंस्करण में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है रतलाम खंडवा, ऑप्शन बी है खंडवा खरगोन, ऑप्शन सी है उज्जैन या फिर शाजापुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है धार झाबुआ। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, सफेद सोने वाले जिले कौन से हैं। सही आंसर बी यानी कि खंडवा खरगोन को सफेद सोने वाला जिला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में कपास के मुख्य उत्पादक जिले खंडवा तथा खरगोन हैं। कपास को सफेद सोना कहा जाता है, लगभग सभी को पता होगा। ठीक है, इसलिए इसके उत्पादित क्षेत्र को सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। तो जो खंडवा और खरगोन है वो आपका सफेद सोने का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों के पौष्टिक मूल्यों को क्या करता है। जो खाद्य प्रसंस्करण है इसके द्वारा जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके पौष्टिक मूल्यों पर क्या असर पड़ता है। ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटाता है, ऑप्शन सी है समाप्त करता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अपरिवर्तनीय रखता है। चलिए आंसर देखते हैं। तो सही आंसर बी यानी कि घटाता है। अब देखिए पौष्टिक मूल्य क्या होते हैं और कैसे घटाता है वो आपको बताते हैं। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण से खाद्य पदार्थों के पौष्टिक मूल्यों का ह्रास होता है, जबकि मौद्रिक मूल्य बढ़ जाते हैं। अब ये होगी टेक्निकल लैंग्वेज। अब हम आपको समझाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये प्रश्न। देखिए, अगर आप कोई चीज़ ताज़ी खा रहे हैं, जैसे कि दूध ही हो गया, दूध को पॉस्चराइज नहीं किया है, अगर आप सीधे भैंस वाले के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि हमको ताज़ा दूध दीजिए, तो ताज़ा दूध लेकर के आएंगे, उसको खाएंगे पिएंगे तो उसका अलग पौष्टिक स्तर होगा। और पॉस्चराइजेशन वाला जिसमें से मलाई निकाल ली जाती है और दूध को पॉस्चराइज किया जाता है, उस दूध को पिएंगे तो उतना असर नहीं पड़ेगा। तो आपको यहीं से समझ में आ गया, दूध वाले एग्जाम्पल से ही समझ में आ गया कि क्या फर्क पड़ता है खाद्य प्रसंस्करण का पौष्टिक मूल्य पर। जबकि वहीं अगर मौद्रिक मूल्य की बात करते हैं तो मौद्रिक मूल्य बढ़ जाता है। अगर 250 ग्राम का पैकेट अगर आप जाकर के दूध वाले से लेकर के आएंगे तो कम मूल्य में मिलेगा, लेकिन अगर उसको पॉस्चराइज कर दिया जाएगा, उस पर पैकेट चढ़ा दिया जाएगा, रैपर चढ़ा दिया जाएगा, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। सेब की बात कर लेते हैं, अगर आप नॉर्मल सेब लेने जाएंगे तो आपको लगभग 60-70 रुपये किलो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप जो एक सेब आता है जिसमें चिप लगी होती है, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी ऊपर लिखा रहता है, सेब तो वही होता है, लेकिन बस उसकी सफाई वफाई करके प्रसंस्कृत करके एक चिप लगा दी बेस्ट क्वालिटी, और उसी चिप की वजह से उसका मूल्य जो है 100 से 120 रुपए किलो बढ़ गया। समझ गए ना आप? अब तो पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी ना। तो मौद्रिक मूल्य को तो बढ़ा देता है, लेकिन जो पौष्टिक मूल्य होता है उसको कम कर देता है खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। सिंपल लैंग्वेज हम समझा रहे हैं। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के कृषि संस्थानों में असंगत को बताइए, यानी कि जो ये कृषि संस्थानों का एग्जाम्पल दिया इनमें से कौन सा एग्जाम्पल गलत है। ऑप्शन ए कह रहा है चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है, ऑप्शन बी कह रहा है कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है, ऑप्शन सी है उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सभी कथन सुसंगत हैं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि कृषि अभियांत्रिकी जो अनुसंधान है संस्थान है वो जबलपुर में नहीं है, तो कहाँ पर है आइए आपको बताते हैं।
तो देखिए, मध्य प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान भोपाल में स्थित है, जबलपुर में नहीं है। तो सर जबलपुर में क्या है? तो जबलपुर में कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय है। याद रखिएगा, महाविद्यालय जबलपुर में है और अनुसंधान संस्थान भोपाल में है। यहीं पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसको टिक मार्क कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी प्रदेश का जो चावल अनुसंधान केंद्र है बड़वानी में, सबको पता है। उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में है। ये भी सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए, तो करंट अफेयर का ये प्रश्न हो जाएगा और आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। 99% ये जो प्रश्न है वो आपकी परीक्षा में आ सकता है। अभी हाल ही में किस देश ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क खोला है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है जर्मनी या फिर ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया। चलिए आंसर देखते हैं। करंट अफेयर वाली वीडियो में हमने इस प्रश्न को कवर किया था, अगर आपको याद हो। परसों वाली जो करंट अफेयर की वीडियो थी 360 डिग्री करंट अफेयर के नाम से जो वीडियो हम लेकर के आते हैं सुबह 7:30 बजे। देखिए सही आंसर बी यानी कि इटली ने जो है पहला मेगा फूड पार्क जो है भारत में खोला है। चलिए पूरी जानकारी देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, अभी हाल ही में इटली ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट गुजरात के मेहसाणा जिले में खोला है। इस फूड पार्क का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच में कृषि क्षेत्र में रिसर्च और आधुनिक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। तो इटली ने जो है अपना पहला मेगा फूड पार्क भारत में खोला है। कहाँ पर खोला है? तो गुजरात के मेहसाणा जिले में खोला है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि जो करंट अफेयर वाली वीडियो है उसको जरूर देखिए, जो सुबह 7:30 बजे आती है, क्योंकि उसमें आपका जो MPPSC वाला पार्ट है तो लगभग 70 से 80% पार्ट जो है वो उसी वाली वीडियो में कवर हो जाता है। देखिए आपका फूड प्रोसेसिंग वाला क्वेश्चन भी वहां पर हमने कराया था परसों, और देखिए आज यहां पर भी आ गया, ठीक है। स्पोर्ट वाले जो प्रश्न होते हैं वो भी हम आपको कवर कराते हैं। MP करंट अफेयर जो है वो भी हम आपको कवर कराते हैं। तो जितने भी प्रश्न बनते हैं यूनिट 8 के वो आपको सुबह 7:30 बजे वाली वीडियो में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अब तो हम उसमें एनिमेशन भी लेकर के आए, फोटो भी लेकर के आए, तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो आज सुबह भी हमने अपलोड किया है, जाकर के जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो सुबह वाली वीडियो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए FCI आ गई। तो FCI के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि FCI जो है वही यहाँ पर नियंत्रण करती है फूड, जो आपका फूड प्रोसेसिंग वाले सारी प्रोसेस होती है उसको जो FCI के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी 29 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 30। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर के सही आंसर हो गया ए, यानी कि कुल मिलाकर के 25 जो है वो क्षेत्रीय कार्यालय FCI के हैं भारत में। देखिए FCI के बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो FCI का पूर्ण रूप है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य निगम। कॉर्पोरेशन शब्द आ रहा है, याद रखिए कॉर्पोरेशन का मतलब निगम होता है, जैसे कि आपका LIC हो गया, ठीक है। तो देखिए जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण को नियंत्रित करना है। FCI की स्थापना की बात करते हैं तो 1965 में चेन्नई में FCI की स्थापना की गई थी। इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्तमान मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो है वो एक IAS स्तर का अधिकारी जो है वो FCI का अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेना है, जो भी नई चीज़ें मिल रही हैं उन सबको आपको नोट डाउन करके रखना है। ये एक स्ट्रेटजी बना करके चलिए कि जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक आप यहाँ पर प्रैक्टिस इतनी कर लेंगे कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है रतलाम या फिर ऑप्शन नंबर डी है इंदौर। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर सी यानी कि रतलाम जिला जो है वो अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। देखिए मध्य प्रदेश का रतलाम जिला अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। प्रदेश में सर्वाधिक अंगूर इसी जिले में होता है। राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर अंगूर अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना की गई है। तो ये प्रश्न आपका बन सकता है कि अंगूर अनुसंधान केंद्र पर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के जो है रतलाम जिले में अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग की चैप्टर से आने वाले थे। साथ ही साथ में करंट अफेयर को भी हमने यहाँ पर कवर किया है और बाकी जो भी कंपनियाँ होती हैं उनको भी कवर किया है। तो ऐसी सारी वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। हर एक यूनिट की प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए रोज जो है 12:30 बजे लेकर के आते हैं। तो अगर आपको सारी वीडियो देखनी है तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर के देख सकते हैं, या फिर ये यूट्यूब चैनल के अंदर जाकर के प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है। यूनिट 9 की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूनिट 10 की अलग से है, यूनिट 8 की जो है ऑल यूनिट करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। तो अभी जाकर के प्रैक्टिस कीजिए और दूसरों से आगे बढ़िए, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो भी यहाँ पर MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नोटिफिकेशन बेल दबाने से हम जो रोज आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको सही समय पर आपके पास पहुंच जाया करेंगे, ठीक है। तो जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, और करंट अफेयर वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। ये चीज़ आपको तब पता चलेगी जब आपका एग्जाम आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि उस करंट अफेयर वाली वीडियो का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।